हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्को स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल या डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल। ये एग्ज़ाम में दोनों ही तरीके से पूछा जाता है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल या डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल। इन्हीं दोनों तरीक़ों से ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। किसी न किसी सेट में ये देखने को मिल ही जाता है। ये पिछले सालों से लगातार आ रहा है। ये पिछले साल में 2012 में आया था, 15 में आया था, 2017 में भी आया था, 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था। और ये एग्ज़ाम के इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी होता है डायग्राम बनाना। अगर कोई क्वेश्चन जिसके लिए डायग्राम ज़रूरी है आप वो बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए का पूर्ण अध्ययन वाटसन और क्रिक ने किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने ये मॉडल को तैयार किया था। डीएनए अणु एक लंबी सीढ़ी के समान संरचना होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार आपस में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, जिसमें एडेनिन जो होता है वो थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होता है। इसमें ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यही क्वेश्चन है ये, मतलब एक की पॉइंट ये है, इन नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन थाइमीन से 2 डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा या 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए के एक घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आप देख सकते हैं जैसे कि इन पॉइंट्स में लिखा है, अगर आप डायग्राम ही तैयार कर लेंगे तो अपने इन पॉइंट्स को आप अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बताया द्विकुंडलित संरचना होती है, तो एक कुंडली इसकी ये हो गई और दूसरी कुंडली इसकी ये हो गई, मतलब एक कुंडल ये हो गया और दूसरा कुंडल इसका ये हो गया, जिसमें एडेनिन थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी है और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी है। ऐसा ही मैंने इसकी लेंथ के बारे में बताया। ये पूरा एक घुमाव होता है, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम और इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और जो 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 2 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। आप एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताइए। अल्को स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।